गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नवीन। दोस्तों आज है 29 मई और 29 मई करंट अफेयर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए, अब वीडियो को पूरा देखिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं अपने क्यूज से। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली एडीबी हैज अनाउंस्ड ए लोन ऑफ $250 million टू विच कंट्री टू फाइट कोविड-19? नेपाल। हाल ही में एडीबी ने कोविड-19 से लड़ने के लिए किस देश को $250 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की है? किसको? नेपाल को। नेपाल को $250 मिलियन देने की घोषणा की है। तो आइए दोस्तों समझते हैं नेपाल के विषय में। तो दोस्तों ये रहा नेपाल, मैप में रहा नेपाल। और इसकी राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। क्या है? काठमांडू। और सबसे बड़े शहर की बात की जाए तो सबसे बड़ा शहर भी काठमांडू है। और राष्ट्रपति की बात की जाए तो राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। कौन है? विद्या देवी भंडारी। और प्रधानमंत्री की बात की जाए तो प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली। और करेंसी की बात की जाए, मुद्रा की बात की जाए तो मुद्रा है नेपाली रुपया। क्या है? नेपाली रुपया। आइए, अभी तो नेपाल के विषय में हम लोग समझ लिए। अब समझते हैं एडीबी। एडीबी है क्या? एडीबी क्या है? एडीबी का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966, 1966। हेडक्वार्टर की बात की जाए तो हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस। मनीला, फिलीपींस। नेक्स्ट है, रिसेंटली सेबी हैज इम्पोज्ड अ फाइन ऑफ हाउ मेनी लाख रुपीज ऑन NHAI 7। हाल ही में सेबी ने NHAI पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया? तो कितने लाख का? 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? 7 लाख रुपए का। दोस्तों सेबी का फुल फॉर्म क्या है? तो सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई थी? इसकी इस्टेब्लिश हुआ था 12 अप्रैल 1988 को। लेकिन दोस्तों 30 जनवरी 1992 को 1992 को इसे वैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ। तो 1992 को इसे वैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ। और इसकी मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। इसका मुख्यालय कहाँ? सेबी का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। अध्यक्ष की बात की जाए तो अध्यक्ष है अजय त्यागी। कौन है? अजय त्यागी। बात की जाए कि 2000 इस फाइन आखिर लगाया क्यों गया है? 2016 से 19 तक NHAI ने इंफॉर्मेशन देने में डिले किया है। NHAI ने 2016 से 2019 तक सेबी को इंफॉर्मेशन देने में डिले किया। इसी वजह से सेबी ने NHAI पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये NHAI, इसका फुल फॉर्म क्या है? NHAI तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली S&P ग्लोबल रेटिंग हैज प्रिडिक्टेड अ डिक्लाइन ऑफ हाउ मेनी % इन इंडियाज इकोनॉमी इन फाइनेंशियल ईयर 2021? 5%। हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है? तो 5% का। कितना लगाया है? 5%। अभी दोस्तों क्रिसिल ने भी 5% का ही अनुमान लगाया था, जैसा कि मैंने परसों वाली वीडियो में बताया था कि 5% क्रिसिल ने भी लगाया था। तो ये अमेरिकन की
S&P ग्लोबल रेटिंग क्या है? ये अमेरिका की रेटिंग एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर है मैनहट्टन, न्यूयॉर्क सिटी। मैनहट्टन, न्यूयॉर्क सिटी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज अनाउंस्ड अ न्यू स्टोरी कॉल्ड द लाइक इकोबाग। इकोबाग यहाँ आई है। इकोबाग टू एंटरटेन चिल्ड्रेन ड्यूरिंग कोरोना वायरस लॉकडाउन। जेके राउलिंग कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान बच्चों के मनोरंजन के लिए द इकोबाग नामक एक नई कहानी की घोषणा की है। किसने की है? जेके राउलिंग ने की है। किसने की है? जेके राउलिंग। हैरी पॉटर के लेखक जेके राउलिंग कौन है? हैरी पॉटर के लेखक जेके राउलिंग कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान बच्चों के मनोरंजन के लिए द इकोबाग नामक एक नई कहानी की घोषणा की है। मंगलवार से 10 जुलाई 2020 तक हर सप्ताह द इकोबाग वेबसाइट पर एक नई कहानी को धारावाहिक रूप दिया जाएगा। कब? मंगलवार से 10 जुलाई तक। नेक्स्ट है, आर शानमुगम डाइड रिसेंटली, ही वाज रिलेटेड टू विच फील्ड? स्पोर्ट। आर शानमुगम का हाल ही में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो खेल से संबंधित थे। तमिलनाडु के पूर्व फुटबॉलर और कोच आर शानमुगम का निधन हो गया। कहाँ के थे ये? तमिलनाडु के पूर्व फुटबॉलर और कोच थे आर शानमुगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट विल सून स्टार्ट अ प्रोजेक्ट टू क्रिएट अ हेल्थ डेटाबेस ऑफ ऑल इट्स सिटीजन्स? कर्नाटका। कौन सा राज्य जल्द ही अपने सभी नागरिकों का स्वास्थ्य डेटाबेस बनाने के लिए एक परियोजना शुरू करेगा? कौन करेगा? कर्नाटक करेगा। कौन करेगा? कर्नाटक करेगा। इस परियोजना को प्रायोगिक आधार पर पहले चिक्काबल्लापुर जिले में लागू किया जाएगा। क्या है? चिक्काबल्लापुर यह कर्नाटक का एक जिला है। यहाँ पे इस परियोजना के प्रायोगिक आधार पर पहले चिक्काबल्लापुर में लागू किया जाएगा। कहाँ पे लागू किया जाएगा? पहले चिक्काबल्लापुर में। तो दोस्तों आइए कर्नाटक के विषय में समझते हैं। ये रहा भारत के नक्शे में कर्नाटक। तो सब इसकी राजधानी क्या है? तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। और सबसे बड़े शहर की बात की जाए, लार्जेस्ट सिटी की, तो कौन सा है? बेंगलुरु ही है। और जिले की बात की जाए, डिस्ट्रिक्ट, तो कितने जिले हैं? 30 जिले हैं। राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है वजुभाई वाला। कौन है? वजुभाई वाला। मुख्यमंत्री की बात की जाए तो BS येदियुरप्पा। राजभाषा कौन सी है कर्नाटक की? तो कर्नाटक की राजभाषा है कन्नड़। क्या है? कन्नड़ है। अब राजकीय पशु की बात की जाए, कर्नाटक के राजकीय पशु की बात की जाए तो राजकीय पशु है भारतीय हाथी। क्या है? भारतीय हाथी। अब राजकीय पक्षी की बात की जाए तो राजकीय पक्षी है भारतीय रोलर। भारतीय रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which has renamed its wide field infrared survey telescope WFIRST in honor of नैन्सी ग्रेस रोमन? नासा। किसने नैन्सी ग्रेस रोमन के सम्मान में अपने वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप WFIRST का नाम बदल दिया? किसने बदल दिया? नासा ने। कि नैन्सी ग्रेस रोमन नासा की पहली प्रमुख खगोलशास्त्री थी। नैन्सी ग्रेस रोमन नासा की पहली प्रमुख खगोलशास्त्री थी जिन्होंने व्यापक ब्रह्मांड पर केंद्रित अंतरिक्ष दूरबीनों का मार्ग प्रशस्त किया। क्या किया था इन्होंने? ब्रह्मांड पर केंद्रित अंतरिक्ष दूरबीनों का मार्ग प्रशस्त किया था। WFIRST 2025 में लॉन्च होने वाली अगली पीढ़ी की अंतरिक्ष दूरबीन है।
नासा ने किया है। तो आइए नासा के विषय में समझते हैं। तो नासा का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यूएसए, अमेरिका। स्थापना कब हुआ था इसका? तो इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1958 में। कब हुआ था? 12 जुलाई 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है नासा का? तो नासा का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। डीसी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वाशिंगटन डीसी। मोटो क्या है इसका? तो इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट फॉर ऑफ ऑल। फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नेक्स्ट है हु हैज रिसेंटली एक्वायर्ड एम्स्टर्डम बेस्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर मेकर एटर्गो ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। हाल ही में किसने एम्स्टर्डम स्थित इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली कंपनी एटर्गो का अधिग्रहण किया? किसने किया? ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने। किसने किया है? ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने। ओला एटर्गो 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 की स्थापना 2014 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 2014 में हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है पेरियासामी कुमारन को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? कहाँ पे? सिंगापुर में। पेरियासामी कुमारन हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? सिंगापुर। सिंगापुर। आइए सिंगापुर के विषय में समझते हैं। पहले समझ लेते हैं किसका स्थान ले रहे हैं। पेरियासामी कुमारन ये जावेद अशरफ का स्थान ले रहे हैं, जो कि अब फ्रांस में भारत के उच्चायुक्त का पदभार संभालेंगे। जावेद अशरफ अब फ्रांस में भारत के उच्चायुक्त का पदभार संभालेंगे। अब उनका स्थान सिंगापुर में कौन ले रहे हैं? पेरियासामी कुमारन। तो दोस्तों ये रहा सिंगापुर। ये रहा सिंगापुर। और सिंगापुर का एक फ्लैग है, झंडा है। इसकी राजधानी कहाँ है? तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी। मुद्रा की बात की जाए तो मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। और राष्ट्रपति की बात की जाए तो राष्ट्रपति हैं हलीमाह याकूब। कौन है? हलीमाह याकूब। नेक्स्ट है रिसेंटली इन विच कंट्री द आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया हैज़ गॉट एन 1100 ईयर ओल्ड शिवलिंग? वियतनाम। हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व विभाग को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? तो कहाँ मिला है? वियतनाम में मिला है। कहाँ पे मिला है? वियतनाम मिला है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। किसने दी है? विदेश मंत्री, भारत की विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। आइए वियतनाम के विषय में भी तो दोस्तों ये रहा वियतनाम मैप में। ये रहा भारत, ये रहा वियतनाम। राजधानी, तो इसकी राजधानी क्या है? हनोई। वियतनाम की राजधानी हनोई। सबसे बड़े शहर की बात की जाए तो सबसे बड़ा शहर है हो ची मिन्ह शहर। क्या है? हो ची मिन्ह शहर। करेंसी की बात की जाए तो करेंसी है डोंग। क्या है? डोंग। अब इसे कहीं कहीं दोंग भी लिखा मिलता है। क्या लिखा मिलता है? दोंग। डोंग या दोंग, अंग्रेजी यही होगा, DONG। राष्ट्रपति की बात की जाए तो राष्ट्रपति हैं डुएन फू त्रोंग। डुएन फू त्रोंग। आप इसको समझ लीजिए, ग्वेन फू त्रोंग। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक? मार्कोस ट्रायोज। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? मार्कोस ट्रायोज को। किसको नियुक्त किया गया? मार्कोस ट्रायोज को। इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले केवी कामत थे। कौन थे? केवी कामत अध्यक्ष थे।
इनका स्थान ले रहे हैं मार्कोस ट्रायोज। एनडीबी क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2014 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है शंघाई, चीन में। अब अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो अध्यक्ष बन गए हैं मार्कोस ट्रायोज। मार्कोस ट्रायोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज सक्सेसफुली टेस्टेड एन अनमैन्ड ड्रोन हेलीकॉप्टर रिसेंटली? चाइना। हाल ही में किसने मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो किसने किया? चीन ने किया है। किसने किया है? चीन ने किया है। दोस्तों ये रहा चीन, ये रहा भारत, अब भारत का पड़ोसी चीन। चीन की कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है बीजिंग। क्या है? बीजिंग। अब सबसे बड़े शहर की बात की जाए, सबसे बड़ा शहर है शंघाई। क्या है? शंघाई। शंघाई। और राष्ट्रपति की बात की जाए तो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप पर। तो दोस्तों अपने दोस्त नवीन श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।